पार्ट्स बनते हैं, एक ट्रांस फैक्टर होता है और एक सीस फैक्टर होता है। तो ट्रांस सीस जो फैक्टर होगा उसमें से ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन जो बनेगा वो गट्टा पर्चा वहाँ पे उसे कहा जाता है। ये जो है मतलब 1,4 पॉलीआइसोप्रीन जो होता है ट्रांस, ये नेचुरली वहाँ पे मिल सकता है, बट सीस फॉर्म हम लोग वहाँ पे बनाते हैं, तैयार करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में। सबसे पहले आपको ये देखना है कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर की ज़रूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, वहाँ पे रबर का तो प्रिपरेशन हमने कर लिया, पॉलीआइसोप्रीन मतलब रबर का प्रिपरेशन हमने किया, बट उसको वल्कनाइज करने की ज़रूरत क्यों है हमें। सबसे पहले देखो, नेचुरल रबर इज़ सॉफ्ट, स्टिकी एंड हैविंग लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये बहुत ही उसके निगेटिव पॉइंट्स है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये नेचुरल रबर कैसे होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है और वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत कम होती है। तो कोई यूज़ ही नहीं है ना बेसिकली, अगर बहुत ही स्टिकी नेचर का है, वहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफ़ी कम है, तो वैसे हम उसको कमर्शियली यूज़ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए टू मेक द पर्टिकुलर रबर स्ट्रॉन्ग, टफ एंड इलास्टिक we need a particular chemical treatment to natural rubber which is nothing but vulcanization. So यहाँ पे लिखा है vulcanization makes it strong, tough and elastic. it मतलब कौन, रबर को वल्कनाइजेशन करने के बाद रबर क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है और बेसिक है कि वो इलास्टिक हो जाता है। जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए, रबर मतलब क्या है, वहाँ पे इलास्टिसिटी उसमें होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको मिलेगी। अब यहाँ पे है कि ये जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस है टू कन्वर्ट नेचुरल रबर और टू अल्टर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रबर, ठीक है, टू स्ट्रॉन्ग, टफ एंड इलास्टिक, तो ये प्रॉपर्टी और ये प्रोसेस जो है इसके बारे में डिस्कवरी की है चार्ल्स गुडईयर जो है, उनकी डिस्कवरी है। इसलिए देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो गाड़ी के टायर्स वगैरह रहते हैं उसमें ना वहाँ पे गुडईयर ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो इनके ही ऑनर में वो लिखा जाता है। चार्ल्स गुडईयर जो है वो वल्कनाइजेशन प्रोसेस के क्या है, वहाँ पे डिस्कवरर है। ठीक है, तो यहाँ पे वल्कनाइजेशन प्रोसेस किसने डिस्कवर की है, चार्ल्स गुडईयर जो है उन्होंने डिस्कवर की है। अब एक्चुअल में प्रोसेस है क्या, यहाँ पे देखो, नेचुरल रबर जो होता है उसमें 3 to 5% सल्फ़र हम वहाँ पे डालते हैं, 3 to 5%। ठीक है, सल्फ़र की मात्रा अगर वहाँ पे कम ज़्यादा हो गई, सल्फ़र की क्वांटिटी अगर वहाँ पे कम ज़्यादा हो गई तो रबर की इलास्टिसिटी में, टफनेस में बदलाव आ सकता है। तो यहाँ पे 3 to 5% सल्फ़र है, हीट करना है अबाउट 1000 to 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है एंड यू विल गेट अ क्रॉस लिंक cis 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, वो मिलेगा बट थ्रू एसएस लिंक, सल्फाइड लिंक, डाई सल्फाइड लिंक वहाँ पे होती है। और यही डाई सल्फाइड लिंक की वजह से वो जो नेचुरल रबर है ना आपका, जो सॉफ्ट होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, स्टिकी होता है, वो पूरा चेंज हो जाता है किसमें, टफ नेचर उसका हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इलास्टिक भी हो जाएगा। तो ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ सल्फ़र। बेसिकली वल्कनाइजेशन में सल्फ़र की एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी वहाँ पे फॉर्म हो रहा है cis 1,4 पॉलीआइसोप्रीन जो फॉर्म होता है उसके यूनिट एक दूसरे से अटैच होते हैं थ्रू क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, अब अगर आपको सिर्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर देखना है, एक रॉ स्ट्रक्चर देखना है, तो क्रॉसलिंक पॉलीमर जो होते हैं उसमें हमने वो स्ट्रक्चर वहाँ पे देखा है। मतलब आप टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हो कि रॉ स्ट्रक्चर एग्जैक्टली रबर का कैसे दिखेगा। अब और एक पॉइंट यहाँ पे मुझे आपको ये बताना है कि सल्फ़र का जो एक स्पेसिफिक यहाँ पे क्वांटिटी है, परसेंटेज है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, वो रखना भी पड़ेगा वैसे, बिकॉज़ अगर आपने सल्फ़र की क्वांटिटी कम ज़्यादा की वहाँ पे, ठीक है, तो जो भी रबर का टफनेस है या रबर का जो भी एक हार्डनेस है उस पर काफ़ी वहाँ पे चेंज आएगा। जैसे देखो आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने दिया है कि अब यहाँ पे उन्होंने ऐसे दिया है कि रबर मेड विथ 20 to 30% ऑफ सल्फ़र इज़ हार्ड। ठीक है, 20 to 30% सल्फ़र अगर आपने लिया तो वो हार्ड है, 3 to 10% सल्फ़र लिटिल हार्डर।
ठीक है, मतलब और उससे ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। मतलब सल्फ़र की क्वांटिटी बहुत वहाँ पे मायने रखती है फॉर द पर्पज़ ऑफ वल्कनाइजेशन और फॉर द पर्पज़ ऑफ अल्टरिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रबर। सो बाकी की तो प्रॉपर्टीज़ आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, बाकी का जो एक 2-3 यूजेस रहेंगे वो यूजेस हम पढ़ सकते हैं। टायर्स जो होते हैं ना, वो टायर्स में पर्टिकुलरली यही यूज़ होता है कि स्ट्रक्चर जो भी पर्टिकुलर दिया है कि मतलब जैसे यहाँ पे कई बार उन्होंने दिया कि 20 to 30% सल्फ़र डाल रहे हैं, कई बार 3 to 5% सल्फ़र डाल रहे हैं, कई बार 1 to 3% सल्फ़र भी वो डाल रहे हैं। तो सल्फ़र की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेचुरल रबर, दिस इज़ ऑल अबाउट वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। नेचुरल रबर जो होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रबर ट्री, लैटेक्स। लैटेक्स इज़ अ कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री, ठीक है। जो भी डिस्चार्ज वहाँ से बाहर निकलता है वो है वहाँ पे लैटेक्स, ठीक है। सो उसी से बनाया जाता है। पॉली आइसोप्रीन मतलब नेचुरल रबर है, मतलब मोनोमर कौन सा होगा वहाँ पे, आइसोप्रीन होगा। 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन को आइसोप्रीन कहा जाता है। नेचुरल रबर का वल्कनाइजेशन क्यों करते हैं? टू मेक नेचुरल रबर मोर स्ट्रॉन्ग, टफ एंड इलास्टिक, नेचुरल रबर हैज़ टू बी वल्कनाइज्ड विद द एडिशन ऑफ सल्फर। सो वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रबर आफ्टर वल्कनाइजेशन मिल जाता है विच हैज़ अ कमर्शियल इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर्स।